जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम श्री राम जी की उपासना करते हैं, उनको अपना मानते हैं, उनसे अपनापन करते हैं और अपना सर्वस्व उन्हें हम जब समर्पित कर देते हैं और सच्ची निष्ठा से हम प्रभु को पाने की अपनी जितना साधन हमसे बनता है, भजन साधन, कीर्तन या फिर मंत्र जाप, वो हम करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जब लगातार अपनी पूरी तल्लीनता से राम जी का जाप कर रहे हैं, उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान श्री राम हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों देते हैं, हमें दुख क्यों देते हैं। हमें गलत रास्ता पर जब हम चल रहे थे तब हमने सही रास्ता पकड़ा है, फिर हमको दुख क्यों मिलते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ता है। और जो राम नाम का जाप नहीं करते हैं वो नास्तिक हैं, वह बहुत खुशी रहते हैं, उनको कोई भी संकट नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? आज यह विषय आपको हम बहुत गहनता से समझाएंगे। बस आप पूरा चित्त लगाकर इसको सुनिए कि किस प्रकार ऐसा प्रभु श्री राम करते हैं। श्री राम जी बहुत कृपालु हैं, वो अपने भक्तों को हर प्रकार से सुखी देखना चाहते हैं। जब आप अपना सर्वस्व प्रभु को दे देते हैं, जब आप अपना जो कुछ भी है तन मन धन प्रभु को अर्पण कर देते हैं, फिर प्रभु श्री राम जी की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने साधक को, अपने भक्त को अच्छे रास्ते पर ले जाएं, उसे अपने लायक बनाएं। क्योंकि आप ज्ञान मार्ग के पथिक नहीं हैं, आप आर्त भाव से भगवान श्री राम के शरणागत हुए हैं। ज्ञान मार्ग के जो पथिक होते हैं वह अपने आप को ही ब्रह्म मानते हैं। तो फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि उनके विषय में मैं ज़्यादा, उनके कार्यों में मैं भेदभाव नहीं करता हूं, उनके कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करता हूं, क्योंकि उन्हें मैं स्वयं वो जो स्वयं है वो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उन परिस्थितियों से स्वयं ही वे निपटते हैं। लेकिन जो हमारे शरणागत होते हैं, जो हमारे भक्त होते हैं, भगवान श्री राम का यह कथन है कि मैं उनकी जितनी भी विपत्तियां होती हैं, जितने भी दुख होते हैं, उन्हें मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आना शुरू हो जाएं तो हमें समझना चाहिए कि अब हमें अच्छा रास्ता मिल गया है, क्योंकि भगवान श्री राम आपको उस रास्ते से निकाल रहे हैं जिसमें आप पड़े हुए हैं। वहां से आपको उनके दर्शन नहीं हो सकते, उन्हें आप नहीं पा सकते। फिर वो ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनाते हैं कि जो आपका जो राग, जो आपके घर वालों से, परिवारजनों से या फिर जिस संसार के जितने भी विषय भोग हैं उनमें आपकी आसक्ति है, उन्हें वो ऐसी लीला कर ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति देकर उनसे आपका मन हटवा देते हैं और फिर आपके अंदर मन में तल्लीनता सी आती है और फिर आप श्री राम नाम का और जाप करते हैं। बीच बीच में हमारे कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलना शुरू हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा दुखों का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो फिर यह मन हमें उस मार्ग से विचलित करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह मन खाली हो रहा है, क्योंकि इसके मन के अंदर जितनी भी बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, जितनी भी बुरी चेष्टा इसके अंदर भरी हुई हैं, वो धीरे धीरे राम नाम के जाप से नष्ट होती जा रही हैं। जिस तरह से दुश्मन घुटनों के बल होकर माफी मांगने के योग्य हो जाता है, तब वो किसी भी तरह से बचना चाहता है, किसी भी तरह से कोई भी चाल चलता है, जब वो परास्त होने की स्थिति में होता है तब वो कोई भी चाल चलकर अपने आप को बचाना चाहता है। इसी प्रकार सबसे बड़ा साधक का जो दुश्मन होता है राम नाम के जाप में, वो उसका स्वयं मन होता है, क्योंकि ये मन ही भगवान श्री राम तक हमें पहुंचा सकता है और यह मन ही हमें घोर नरक तक भी ले जा सकता है। क्योंकि इस मन के अंदर जितनी भी तरंगें उठती हैं वो प्रकृति के अधीन है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हमने जितने भी कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हर व्यक्ति प्रकृति के अधीन होकर अपने कर्म करता है, वह उसका जैसा स्वभाव होता है वैसे ही वो कर्म करता है। जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो उस समय हमें धैर्य रखना है और भगवान श्री राम को उन परिस्थितियों को बताना है, प्रभु कैसे भी कर आप इन परिस्थितियों के हमारे अनुकूल बना दीजिए। फिर प्रभु श्री राम जी आप पर कृपा करेंगे, आप पर अपना दया का हाथ रखेंगे। जब वह टेढ़ी निगाह करके इस माया की तरफ देखेंगे तो यह माया एक सूखे पत्ते की तरह इतनी दूर उड़ जाएगी कि इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बस आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे संयम के साथ, कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, बस आपको श्री राम जी को नहीं छोड़ना है।
मीरा जी के जीवन में आपने देखा था, मीरा जी के जीवन में उनको विष देने की कोशिश की गई, उनको घर से निकाल दिया और उनको दर दर की ठोकर खाने पर बेबस होना पड़ा। फिर भी उन्होंने श्री राम को नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, वो सच्ची निष्ठा से उनको पकड़े रही। और एक समय ऐसा आया जब उनका नाम भक्तों में अग्रगण्य स्थान पर लिया जाता है। जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी भगवान श्री राम के उपासक हुए हैं, अगर उनकी जिंदगियों को देखा जाए, उनके पीछे की परिस्थितियों को देखा जाए, तो उनके जीवन में जो संघर्ष है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष से जब आप परिचित होंगे तब आप अपने आप को पहचानेंगे कि ये क्या है और मैं क्या हूं। हमको थोड़ा सी भी हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां, उसी समय हमें भय हो जाता है कि अब ये क्या हो रहा है, हम राम नाम का जाप कर रहे हैं, तभी ज्यादा हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, फिर हम राम नाम का जाप छोड़ देते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो साधक इस जगह पर टिक जाता है, जो डट जाता है, वही श्री राम जी को पा लेता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब यह मन ही हमारा शत्रु ना होकर मित्र बन जाता है। फिर इस मन की जो भी क्रियाएं होती हैं वो हमारे अनुकूल होती हैं। फिर हमारे जीवन में अपार खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। भगवान श्री राम चिदानंद स्वरूप हैं, आप चिदानंद स्वरूप के अंश हैं, आप उनके अंश हैं और आप शेर के बच्चे हैं, शेर के। इस बात पे ध्यान रखिए, जैसे शेर एक दहाड़ मारता है तो जितने भी गीदड़ होते हैं वो गीदड़ फपकी कर अपनी अपनी गुफाओं में जाके घुस जाते हैं। इसी प्रकार आपको इन विषय विकारों से, मन से भगवान श्री राम के नाम के सहारे दहाड़ मारनी है कि आओ मुझे परास्त करो, मुझे भगवान श्री राम के नाम का आसरा है और मुझे कोई भी आसरा नहीं है। दीन गरीबों के जो पालन करता है वो हमारे भगवान श्री राम है। जब भगवान श्री राम अपनी कृपा कटाक्ष आप पर बरसाएंगे तो आपके जीवन में वो परिस्थितियां जो कि आप पे प्रतिकूल थी वो अनुकूल होती जाएंगी और आपका जीवन एक अमर और आप भक्तों में अपना स्थान अग्रगण्यम बना सकते हैं और अपने आप को अब भगवान श्री राम के योग्य बना सकते हैं। फिर रही ये भोग विलासों की वस्तुएं, तो जितने भी आपने भगवान श्री राम की आराधना करने वाले भगवान के उपासक देखे हैं, भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए। भगवान ने जब उन्होंने उन्हें प्रसन्न कर लिया तो उन्हें अचल राज्य दे दिया, पृथ्वी पर उन्होंने अचल राज्य किया। विभीषण जी को देख लीजिए, वो भगवान के सामने बस शरणागत होकर आए थे और उन्हें भगवान श्री राम से अपने तामसी शरीर के होते हुए भजन ना होने की भी प्रति से उनकी शरणागत कर ली थी। इसी पर हमारे श्री राम जी ने संकोच बस लंका का अचल राज दे दिया। जो रावण ने अपने शास्त्रों जितने भी उसके शीश से वो भगवान को भेंट चढ़ाकर जब प्राप्त किया था, हमारे प्रभु श्री राम जी ने उसे सकुचाकर विभीषण को दिया है। वो अपने भक्तों को जब देते हैं तो इस बात की शंका उनके मन में रहती है कि मैंने अपने भक्तों को कम दिया है। लेकिन आपके जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही हैं, जब आप उनसे लड़ेंगे तभी आपको वह शक्ति, वह भगवान श्री राम की कृपा और उनकी जो भी दया दृष्टि है वो आपको प्राप्त होगी और आप उनको पाने के योग्य बन पाएंगे। बस आप दृढ़ निश्चय के साथ भगवान श्री राम का भजन कीजिए। कोई भी परिस्थिति आए, विषम से विषम परिस्थिति आए, उसे हंस हंस कर सह जाइए। सहत सहत बाढ़ भगते, जितना ज्यादा आप सहेंगे उतनी ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आपके अंदर आर्त भाव आएगा। जितना ज्यादा आर्त भाव आपके अंदर आएगा उतनी जल्दी भगवान श्री राम आपको अपना बना लेंगे। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।